अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट 1 के सेकंड लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 के 1 एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 5 प्रूफ देखे, उनको हमने सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें से लाजमी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर क्वेश्चन है, जो इनमें से तो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊँगा, जबकि इनके जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको एज असाइनमेंट आपने लेने हैं और आपने वो सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है मॉड ऑफ 2x + 5 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2 - 5x। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फ्यू स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, वो अभी आप देखेंगे हम किस तरीके से बनाते हैं। देन इसमें हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी, उन वैल्यूज़ को हम रियल लाइन या बाउंड्री लाइन कह दें, उन पे हम डिवाइड करेंगे। देन वो हमारे पास रीजन बनेंगे, उन रीजन को हम बारी बारी टेस्ट करेंगे। एंड जब हमारे पास रीजन टेस्ट हो गए, कोई हमारे पास रीजन ट्रू आएगा, कोई हमारे पास फॉल आएगा, जो रीजन ट्रू होगा उसे हम लेके इसका सोल्यूशन सेट बना देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ कर लेते हैं जो सोल्यूशन सेट की है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोल्यूशन सेट की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन सेट हमने कैसे बनाना है? सोल्यूशन सेट इन क्वेश्चन में हमारे पास या तो ओपन सोल्यूशन सेट होगा, जिसका सिंबल हम इन ब्रैकेट से शो करते हैं, और या हमारे पास क्लोज्ड सोल्यूशन सेट होगा। अब इन पे पॉइंट आता है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट ओपन कब होगा या सोल्यूशन सेट हमारे पास क्लोज कब होगा। तो इसके लिए हमें पॉइंट याद करना है। सोल्यूशन सेट हमेशा ओपन होगा -∞ और +∞ पे। इन पे सोल्यूशन सेट ओपन होगा। सेकंड सोल्यूशन सेट हमारे पास फ्री बाउंड्री नंबर्स जो आगे क्वेश्चंस में आएंगे उस पे ओपन होगा। फ्री बाउंड्री नंबर भी हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। देन हमारे पास सोल्यूशन सेट हमेशा ओपन होगा लेस देन के साइन पे या ग्रेटर देन के साइन पे। इसके अलावा सोल्यूशन सेट जब क्लोज हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, ये इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए, इन पर हमारे पास सोल्यूशन सेट क्लोज होगा। यहाँ एक और पॉइंट समझने की ज़रूरत है, ये साइन आए इस पर सोल्यूशन सेट इक्वल का साइन आए, बेशक लेस के साथ आए या ग्रेटर के साथ आए, सोल्यूशन सेट हमारा क्लोज होना है। लेकिन अगर उसमें हमारे पास -∞ +∞ आता है तो सोल्यूशन सेट हमारा ओपन होगा। सो नाउ हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमें दिए गए, इसकी हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। सो एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी किस तरह बनाते हैं? हम दोनों तरफ हमें मोड दिए गए, दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन दिए गए, तो हमने मोड के बगैर लिखना है 2x + 5, इन इक्वालिटी की जगह इक्वल टू का साइन लगा देना है, और दोनों तरफ से मोड हटा के किसी एक तरफ, चाहे इस तरफ लगा दें इस तरफ लगा दें, प्लस माइनस का साइन लगा के 2 - 5x। इस तरीके से हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इनइक्वालिटी के साइन को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाएंगे, दोनों तरफ से मोड भी ख़त्म हो जाएगा, किसी एक तरफ हमने प्लस माइनस लगा देना है। यानी अभी हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक 2x + 5 = प्लस के साथ 2 - 5x, एंड सेकेंड वन इज 2x + 5 और माइनस के साथ 2 - 5x। इन्हें हम सॉल्व करते हैं। 2x + 5 + 2 - 5x, तो x एक तरफ ले जाते हैं, 2x - 5x + 5x माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूसरी जाएगा -5, प्लस की वजह से दूसरी जाके माइनस हो जाएगा। 2 + 5 7x -3, x = -3/7। ये आ गई हमारे पास x की एक वैल्यू। सेकंड वैल्यू हम सोल्व करते हैं, वो हमारे पास है 2x + 5, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 + 5x, अगर 5x को इस तरह ले आऊँ माइनस हो जाएगा 2x - 5x और -2 - 5, यानी -3x -7 माइनस माइनस खत्म, x = 7/3। ये हमारे पास आ गई जिस तरह मैंने स्टेप आपको बताए थे x की 2 वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, बाउंड्री लाइन पे शो करेंगे। बाउंड्री लाइन
या रियल लाइन हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, जिसके एक तरफ ज़ीरो के एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ चलती हैं, ज़ीरो की दूसरी तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ चलती हैं। सो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। मैंने इसे मज़ीद डिवाइड करके -0.43 आ गया, इसे मज़ीद डिवाइड किया तो 2.33। ये सिंपल हमने पॉइंट की जो लोकेशन हमने जो ड्रा करना है उसके लिए मैंने इसे मज़ीद डिवाइड किया है। रियल नंबर हम यही लगाएंगे, इसी मैंने लोकेशन से मालूम करने के लिए डिवाइड किए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दी अबव, ये हमारे पास 2 बाउंड्री नंबर्स आ गए हैं। दी अबव बाउंड्री नंबर्स divides the number line as। ये हमारे पास कोई भी बाउंड्री नंबर से, तो अबाउट बाउंड्री नंबर डिवाइड द नंबर लाइन एज। नंबर लाइन हमें पता है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, और मिडिल में हमारे पास 0 होता है, जबकि एक तरफ 1 2 टू सो ऑन टू इन्फिनिटी और 0 की दूसरी तरफ -1 -2 सो ऑन टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर हम x की पहली वैल्यू इस पर ड्रा करें तो हमारे पास आ रहा है -3/7 यानी -0.43, यानी ये हमारे पास कहाँ आएगा, कहाँ लोकेट होगा, 0 और -1 के दरमियान। तो यहाँ हम पॉइंट जो भी हम ड्रा करेंगे इसे हम पॉइंट से शो करेंगे बाउंड्री लाइन पे। तो ये मैं यहाँ रियल वैल्यूज़ की लगाता हूँ -3/7, x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 7/3, इसे डिवाइड करके मेरे पास आ रहा है 2.33, यानी 2 और 3 के मिडल में होगा। तो मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ 7/3। अब हमने यहाँ से रीजन्स बनाने हैं। देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं, जबकि रीजन की तादाद देखें, रीजन -इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक एक रीजन हमारे पास बनेगा, इसे हम सपोज ए का नाम दे देते हैं। दोबारा इस पॉइंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक रीजन बी, फिर इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक रीजन सी। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ के लिए रीजन की तादाद जो है वो 3 है। इसी तरह अगर x की एक वैल्यू होती है तो रीजन की तादाद हमारे पास 2 होती है, x की 3 वैल्यूज़ होती है, रीजन की तादाद 4 होती है। यानी जितनी x की वैल्यूज़ होंगी उसी के लिहाज से 1 प्लस करके रीजन की तादाद हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक हमने अपने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसे हर रीजन को लिए टेस्ट रीजन ए, टेस्ट रीजन बी, टेस्ट रीजन सी डिफरेंट पॉइंट उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई कर गए वो हमारे पास रीजन ट्रू हो जाएगा और वही सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 रीजन्स आ गए। अब हम बारी बारी हर रीजन को टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट रीजन ए। रीजन ए एक्स की किसी वैल्यू पे टेस्ट होगी। एट एक्स में कोई क्लोजेस्ट वैल्यू ले सकता हूँ। हमने जो पॉइंट है उससे और दूसरे पॉइंट के मिडिल में कोई वैल्यू लेनी है। एग्जैक्टली हम पॉइंट उठा के पुट नहीं कर सकते। अगर इस पॉइंट के नज़दीक 3 में वैल्यू देखूँ तो -1 है, तो मैं एट एक्स इक्वल टू -1 पे इस रीजन को टेस्ट करता हूँ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करूँ तो मैं इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2 × -1 + 5 मॉड ग्रेटर देन 2 - 5 × x की जगह -1 का मॉड, यानी -2 + 5 मॉड ग्रेटर देन 2 - + 5 मॉड, और ये 3 का मॉड ग्रेटर देन 7 का मॉड। और मॉड में आपको पता है प्लस हो प्लस ही रहता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ये 3 ग्रेटर देन 7, तो 3 ग्रेटर देन 7 नहीं होता, यानी कि हमारे पास फॉल्स कर गया। नाउ इसी तरह अब हम रीजन बी को टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट रीजन बी में आपको प्रोसीजर पता चल गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इनके मिडल में हमें कोई वैल्यू लेनी है, तो इसके क्लोज आप वैल्यू देखें 0 है। आप 0 के अलावा 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 ये भी पुट कर सकते हैं। तो क्लोजेस्ट 3 वैल्यू दे रहा हूँ 0, क्योंकि हमारा जो हमने एडिंग और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, वो हमारे पास आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ लेते हैं एट x इक्वल टू 0, 0 पुट कर रहा हूँ 2 × 0 + 5 ग्रेटर का साइन 2 - 5 × 0, यानी 5 का मॉड ग्रेटर देन
-5 × 0 2 का मॉड यानी 5 ग्रेटर दैन 2 और 5 ग्रेटर दैन 2 ही होता है, यानी ये हमारे पास ट्रू होगा। तो जो रीजन हमारे पास ट्रू होगा उसे हम रीजन के ऊपर टिक का निशान लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। इस जगह इसी तरीके से टेस्ट रीजन सी एट एक्स की कोई भी वैल्यू उठा लें 7/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसके नज़दीक 3 अगर वैल्यू देखें तो 3 आ रही है। एट एक्स इक्वल 3 कर देता हूँ, 2 × 3 + 5 का मॉड ग्रेटर देन 2 - 5 × 3 2 3s are 6 + 5 ग्रेटर देन और 2 - 5 3s are 15 यानी 6 + 5 हमारे पास बन जाएगा 11 का मॉड ग्रेटर देन -13 का मॉड। माइनस मॉड के अंदर वो तो प्लस हो जाता है, यानी 11 ग्रेटर देन 13। तो हमें पता है 11 ग्रेटर देन 13 नहीं होता, तो ये फॉल्स कर गया। यानी हमारे पास सिर्फ एक रीजन ट्रू हुआ है। अब इसी के पॉइंट को देख के हम और इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, इनइक्वालिटी के साइन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर या लेस आ जाए तो सोल्यूशन सेट हमारा ओपन होता है। तो इसे मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ और हम अपने फाइनल सोल्यूशन सेट की तरफ चलते हैं। नाउ सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिंपल b आया। b के अगर हम पॉइंट देखें तो -3/7 से 7/3 है। तो मैं अपने पॉइंट लिखता हूँ -3/7 कॉमा का निशान 7/3। और अगर हम देखें कंडीशन को देखें तो लेस का साइन आ रहा है, कोई इक्वल का साइन नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ लेस आ जाए वहाँ सोल्यूशन सेट हमेशा ओपन होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर सोल्यूशन सेट ओपन होता है, इस तरह फ्री बाउंड्री नंबर से ओपन होता है। तो इसको देख के हम ओपन का साइन लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके जो रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं एज असाइनमेंट दे दूँगा। अब जैसे कि आपको प्रोसीजर पता चल गया तो क्वेश्चन 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 का मैं आपको सिंपल हिंट दे देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने किस तरीके से करना है, नेक्स्ट बिल्कुल स्टेप उसी तरीके से हैं, वो आपने खुद करने हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो एक तरफ मॉड है, दूसरी तरफ मॉड नहीं, जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दोनों तरफ मॉड थे। तो इस सिचुएशन से परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा। इससे सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, मॉड को ख़त्म करेंगे, x + a/12 इक्वल का साइन आएगा और किसी एक तरफ हमने प्लस माइनस लगा देना है, x - 1/10। इसी तरीके से आप इसको एक मरतबा प्लस से लेकर एक मरतबा माइनस से लेकर दोनों को सॉल्व करना है। x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ के लिए 3 रीजन्स बन जाएंगे और कोई एक या दो रीजन्स हमारे पास, क्या पता एक रीजन हमारे पास ट्रू हो या 2 रीजन ट्रू हो सकते हैं, उन्हें मिला के हम सोल्यूशन सेट बना लेंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन 9 को देखा जाए तो ये हमारे पास है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 1। ये भी इसी लिहाज से सेम क्वेश्चन है। इसकी भी एक तरफ प्लस के साथ 2 मॉड हैं और एक तरफ मॉड नहीं है, तो इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखेंगे। तो x प्लस मॉड खत्म कर देंगे, x - 1 इक्वल का साइन लगाएंगे प्लस माइनस 1। क्वेश्चन 9 भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। एक है मॉड हटा के इक्वल हमने लगा दिया, प्लस माइनस कर दिया। अब प्लस के साथ इधर हम अगर लें तो x प्लस x - 1 इज इक्वल टू +1 लेंगे एंड सेकंड x प्लस x - 1 इज इक्वल टू -1 लेंगे। यानी 1 इस तरफ आएगा -1 यानी 2x, ये दूसरे ले जाएं 2x की वैल्यू एक आ गई 1 एंड सेकंड में x प्लस x अगर इसे हम दूसरा ले जाएं तो 1 - 1 यानी 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अबव बाउंड्री नंबर डिवाइड द नंबर लाइन एस, जल्दी से मैं आपको कर दूँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब मिडिल में 0 हमारे पास होता है, लेकिन 0 हमारे पास पॉइंट आ गया तो उस जगह हमने पॉइंट लगाना है। x की एक वैल्यू 0, x की एक वैल्यू 1। तो अब हमारे पास जो रीजन बने हैं a, देन इस पॉइंट तक b, देन नेक्स्ट c।
अब हम जब टेस्ट रीजन ए करेंगे तो 0 से इस तरफ इसे क्लोज स्क्रीन पॉइंट आ रहा है -1 पे एक टेस्ट कर लें। सेकंड बी 0 और 1 के दरमियान 0.5 ले लें। देन 1 और इन्फिनिटी के दरमियान 2 ले लें। इसे आपने टेस्ट करके इसका आंसर कमेंट में बताना है।